श्री बम महाराज जी नौटिया जी, आप अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी हैं। आज का जो जन आंदोलन या किसान आंदोलन समझिए, उसमें कहीं न कहीं खालिस्तान जैसी बात आ रही है, लेकिन पक्ष और विपक्ष की तकरार से साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर इसमें है क्या। तो आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, देश आपसे भी जानना चाहता है। देखिए, मैं आपको, आपके चैनल को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने अटल जनशक्ति पार्टी को देश के इस ज्वलंत समस्या के ऊपर अपनी बेबाक राय देने के लिए योग्य समझा। मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं। रह गई बात इस आंदोलन के संबंध में, तो इस आंदोलन के संबंध में सबसे बड़ी कमी मैं अब महसूस कर रहा हूं सरकार की ओर से। सरकार ने कृषि बिल पारित किया है, बढ़िया है, और पूरे देश के 99.99% किसानों का इस बिल को समर्थन हासिल है। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले भी मैं सरकार का ध्यान और जनता का ध्यान और आंदोलनकारियों का भी ध्यान आकर्षित किया हूं। मैं पहले भी बोला था इन लोगों से, जो अगर बिल गलत है तो आप बिल को गलत साबित कर दें, अथवा इस बिल से कोई बेहतर विकल्प ला दें तो बिल को रद्द कराया जा सकता है। लेकिन आज तक ये किसान आंदोलन वाले किसी भी प्रकार का अपनी ओर से इस बिल के विकल्प में कुछ भी नया लेके नहीं आए हैं। अब जो बिल सरकार ने 2020 में पारित किया है, उस बिल की शुरुआत 2020 में नहीं हुई है। इस बिल की शुरुआत लगभग 2006 से 2003 से 2000 से होती आई है। सरकार ने ही मीडिया में पब्लिश किया है। उसके अनुसार ये बिल 15-20 साल लगभग से संसद में चर्चा में, कैबिनेट की मंत्रिमंडल में चर्चा में रहती आई हुई है, और इस बिल के मातहत कुछ राज्यों में यह बिल बाकायदा कार्यरत भी है। अब सवाल ये है, सरकार ने जो 2020 में उस बिल को पारित कर दिया है, कोई एक दिन में पारित नहीं किया है या अनायास पारित नहीं किया है, बल्कि बहुत ही इस पर बहस करके, विचार करके और सही तरीके से सोच समझ के इस बिल को संसद के द्वारा पारित किया है। अब रह गया बात, सरकार की कमी कहाँ है। सरकार की सबसे कमी मैं आज आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता रहा हूँ और सरकार से शिकायत भी कर रहा हूँ। जो ये कमी एक मजबूत प्रचंड बहुमत की सरकार होने के नाते उनके समक्ष नहीं होनी चाहिए, जबकि कृषि बिल सरकार ने पारित किया। अब देखिए, इस सरकार को, माननीय मोदी जी की सरकार को देश की जनता ने प्रचंड बहुमत प्रदान किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब प्रचंड बहुमत किस लिए दिया था? सख्त निर्णय लेने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए, सही काम करने के लिए। अब आपने कृषि बिल पारित किया, सही किया। देश के 99.99% किसान आपके साथ हैं। अब 1% से भी कम, 1% से भी कम किसान पंजाब के, कुछ हरियाणा के, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल घुसेरे हुए हैं और जिसमें खालिस्तानियों का समर्थन है, जिसमें कनाडा के प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष समर्थन दिया है, क्लियर बोला है, मतलब क्लियर एक विदेशी सरकार जिस समर्थन आंदोलन को समर्थन दे रहा है, इसके साथ ब्रिटेन की 20-25 सांसद इस आंदोलन को समर्थन दे रहा है। मतलब एक विदेश का दूसरा देश ब्रिटेन वो भी साथ दे रहा है। इसके बाद गुतारेस, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, वो भी इस आंदोलन को, इस पर अपनी टिप्पणी किया, मतलब वो भी सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान और चीन की बात छोड़ दीजिए, ये तो खुल्लम खुल्ला है ही।
चूंकि चीन और सोनिया है, चीन है, चीन है, सोनिया है, कांग्रेस है, चीन है, चीन है, कांग्रेस है, इस दोनों की तो मिली भगत जग जाहिर है। अब चीन की हैसियत क्या है आग लगाने की? अमेरिका में आग लगा के जला दिया, एक छोटी सी बवाल को लेकर चीन पूरा अमेरिका को जला दिया। तो चीन को, कांग्रेस को, इस सब को और ये कम्युनिस्ट वामपंथी जो भी है, इनको जलाने में महारत हासिल है। इन्होंने हाथरस में जला दिया, हाथरस को जला के एक निर्दोष को जेल में डाल दिया। तो और इसके सहयोगी कौन है? प्रिंट और बैर मीडिया, ऐसे टेलीग्राफ जैसे विदेशी मीडिया, देशी मीडिया, ये सहयोगी हैं। प्रिंट मीडिया के संपादक ने साफ लिखा है, जो ऐसे ऐसे झूठ उठाओ सरकार के देश के खिलाफ, ताकि चलते रहेगा, देश में विदेश में बदनामी होगी। इन आंदोलनकारियों का मकसद किसान का हित नहीं है, क्योंकि किसान का अगर हित इनके समक्ष रहता तो ये किसान के हित के लिए जो सरकार कानून बनाया है उससे बेहतर विकल्प देता, लेकिन इनके पास कोई विकल्प नहीं है। ये जो तर्क दे रहे हैं, सरकार ने उस तर्क को काउंटर कर दिया है। इनका तर्क कुतर्क है, सरकार के तर्क जायज है, और ऐसा हो रहा है देश में। लोगों को, किसान को कोई शिकायत नहीं है। दूसरी चीज, सरकार को जो 130 करोड़ की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, मजबूत सरकार के लिए दिया था, सख्त सरकार के लिए दिया था, कमजोर सरकार के लिए नहीं दिया था। लेकिन ये सरकार शाहीन बाग में कमजोर सरकार का रुख अख्तियार किया, जिसका परिणाम दिल्ली जला। और वही सरकार आज उस बात को इग्नोर करके किसान आंदोलन को नाम कर, ये खालिस्तानी आंदोलन, पाकिस्तानी आंदोलन, ये देश को तोड़ने वाले का टुकड़े टुकड़े गैंग का आंदोलन, देश को जलाने वाले जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन को शुरुआत के दिन में ही दो टूक कह देता, तुम्हारे पास विकल्प है तो ठीक है, नहीं विकल्प है तो गो बैक, वहीं कह देता तुम यहाँ से सीधे जाओ। और ज़्यादा कुछ करता तो सारे के खिलाफ नहीं कुछ करता, मुकदमा दर्ज करके अंदर धकेल देता। अब ये इस बात का कौन जवाबदेही देगा, कौन इस भरपाई करेगा, जो इस 10-15 दिन से ये किसानों ने रोजमर्रा की हर चीज़ का सप्लाई दिल्ली का बंद कर रखा है। इसके बाद उससे जो नुकसान हो रहा है किसानों को भी हो रहा है। किसान के जो भी आइटम्स हैं मार्केट में जो बिकते हैं वो नहीं बिक रहे हैं। अभी पेपर में आया, गोभी में ट्रैक्टर चलाते, गोभी खेतों में किसानों ने अपनी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये जो नुकसान हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये सरकार की लापरवाही की वजह से और लचीलापन रवैया की वजह से हो रहा है। इसकी भरपाई कौन करेगा? या तो भारतीय जनता पार्टी करे, या फिर किसान वाले संगठन जो भी हैं वो सारे करें, या तो सरकार में ताकत है तो उससे वसूल करवाए। क्योंकि ये ऑलरेडी संगठन, ये जो गैर कानूनी आंदोलन है, बिल्कुल ही गैर कानूनी आंदोलन है, इसको किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी बात, सरकार इससे बात क्यों कर रही है? 99.99% किसान सरकार के पक्ष में है, 1% भी किसान आंदोलन में नहीं है। जो है सब खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गेम, ये सब भीड़ है और दिहाड़ी पर आए हुए भीड़ है। अब इन भीड़ से सरकार किस वजह से बात कर रही है? सरकार को पूछना चाहिए, इन किसान आंदोलन वालों को, किसान के नाम पर आंदोलन करने वालों को सरकार को पूछना चाहिए था, भाई आप अगर पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं तो यू मी गिव मी अंडरटेकिंग, आप जवाबदेही लो। जब पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता हूं, फिर कोई दूसरा खड़ा नहीं हो, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, आपसे निपटेंगे। लेकिन वो बात है नहीं, सरकार ये बात नहीं करके उनसे बात कर रही है। क्यों भाई? सरकार की ये बहुत बड़ी कमजोरी है, चाहे वो तोमर जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे और भी सरकार के कोई भी लोग हों, ये इस मामले में बिल्कुल फेलियर है। शाहीन बाग में फेलियर हो गए और ये किसान आंदोलन में फेलियर हो गए। इनको चाहिए था, इनको सीधी कहना, तुम देश की जनता का, किसानों का प्रतिनिधित्व सभी का नहीं करते हो, हम तुम्हें नहीं मानते, तुम जाओ यहाँ से। दूसरी बात, अगर तुम्हारी बात सुनेंगे भी तो विकल्प दो, और वो विकल्प नहीं देते हो तो भागो यहाँ से। तीसरी बात, अगर ये उसके बाद डरते हैं, इनके खिलाफ मुकदमा ठोके। चौथी बात, सरकार सुप्रीम कोर्ट में सीधे वायलेंस होता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का। शाहीन बाग के मैं देर से सही, सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के मैटर में ऑर्डर जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था गैरकानूनी तरीके से रोड को जाम नहीं कर सकता है, किसी भी व्यक्ति के आवाजाही को जाम नहीं कर सकता है, दिक्कत नहीं दे सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सरकार को जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट को भी जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट के नाक के नीचे ये सब हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की भी जवाब दे दी, वो स्वतः संज्ञान ले। तो यहाँ जो है इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी बेईमान है,
इस देश की सरकार भी बेईमान है। ये देश सब चाह रहे हैं जो किसान लोग गलत तरीके से काट मार करें, देश का नाम खराब हो, देश का सब कुछ बर्बाद हो। इसलिए मैं आज आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साफ साफ कहता हूं सरकार से, जो आप इन गैर किसानों को गलत तरीके से जो बैठा है, दिल्ली को घेर रखा है, इनको तुरंत फोर्स से, सेना के द्वारा यहाँ से हटाएं। ये कोई किसानों का, पूरे भारत के किसानों का प्रतिनिधि नहीं है और पूरे भारत के किसानों के प्रतिनिधि नहीं है। अटल जनशक्ति पार्टी खारिज करता है इसको, और अटल जनशक्ति पार्टी पूरी ताकत के साथ, पूरी देश के किसानों का समर्थन जो इसके साथ नहीं है, उनकी ताकत को अपना ताकत बनाकर इन सभी गैर किसानों के आंदोलन को खारिज करता है। ये आंदोलन गलत है, इन्हें गलत साबित करें और उसके बाद इनको यहाँ से डंडे मार के भगाएं। इन पे एक एक पर, सारे आयोजकर्ताओं पर, सारे समर्थन देने वाले राजनीतिक पार्टियों पर जो नुकसान हुआ है, उन सब के नुकसान की भरपाई का मुआवजा ठोके और उनके घर जगह जमीन सारा कुर्क करें। मैं यही मैसेज देना चाहता हूं। नहीं, सरकार अगर ऐसा करती है तो देश की जनता को बहुत दुख होगा। जो प्रचंड बहुमत देने का बहुत गम होगा देश की जनता को। हमने किसको प्रचंड बहुमत दिया? आप कि सरकार ने बहुत काम कारनामे किए हैं, उससे देश गदगद है। लेकिन यहाँ पर आके जो है ना, एक भरा घरा दूध में जो थोड़ा सा विष डाल दिया जाए, पूरा घरा दूध खत्म हो जाता है। इसलिए ये 6 साल का आपके कार्यकाल की जो करामात है, वो ये छोटी सी स्टैंड बाग और ये किसान आंदोलन उसमें विष के समान काम कर रहा है। अतः इस विष को निकालने के लिए एक ही रास्ता है, मेरा रास्ता। चूंकि ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, पूरे भारत के किसान को का नेता ये नहीं है, पूरे भारत के किसान इसे खारिज कर चुका है और अटल जनशक्ति पार्टी भी इसको खारिज करता है। सरकार से आग्रह करते हैं, इसको जो जहां है वहीं इसको रपेट दें और जेल में डाल दें, मुकदमा दर्ज करें, नुकसान की भरपाई करें। और जो राजनीतिक पार्टी इसको सपोर्ट दे रहा है उसके साथ भी यही काम करें, ताकि देश में लगे जो देश में एक मजबूत सरकार है, जो कोई भी निर्णय लेने में सक्षम है और उनकी शक्ति देश के शक्ति से मिलती जुलती और ताकतवर है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.